लेकिन इस ख़त्म का तरीका क्या है? इस ख़त्म का तरीक़ेकार ये है कि आप जब इसका ख़त्म करवाना चाहें तो या तो आप इसकी 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल करवा लें या फिर इसकी 12,000 की तादाद मुकम्मल करवा लें। अच्छा, हम खुद भी कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन इसमें शर्त ये होती है, इसमें ज़रूरी ये होता है ख़त्म के अंदर कि हम 11 अफराद को जमा करें। इस ख़त्म के अंदर जो लोग पढ़ रहे हों वो 11 अफराद हों। और इसका ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि 11 या तो मर्द हों या फिर औरतें हों, या फिर मिक्स भी हो सकते हैं, जैसे शौहर है, बीवी है, भाई है, बच्चा है, साले हैं, ससुर है, सास हैं, ये घर के 11 बंदे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ना इस तरीके से होगा, इसमें तमाम को एक को इमाम बनाना होगा, यानी कि इन 11 में एक शख्स वो होगा कि जो पूरे उसको लेकर चल रहा होगा। वो शख्स नियत करेगा और सबसे पहले 2 रकात नमाज। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, हज़रत शेख अब्दुल्ला मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में ये तरीक़ेकार इरशाद फरमाया था। ये अरब के बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शेख अब्दुल्ला मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि मुझे ये अमल तालीम किया गया और 7 दिन मुसलसल उरूज माह में मैंने ये अमल मुकम्मल किया। यानी कि सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफिल कज़ाए हाजित के लिए पढ़नी है। यानी कि जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो, आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। नफिल के अंदर सूरतें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब आप सलाम फेर लेंगे उसके बाद जब 11 लोग इकट्ठे होंगे वो सब बैठेंगे, सिर्फ नफिल वही एक बंदा पढ़ेगा जो इमाम बनेगा, वो पढ़ेगा और वो बीच में वो बैठेगा और पूरे दाएं बाएं बना के बैठेंगे। और या 12,000 की तादाद मुकम्मल करना है तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग चीज़ें रख लेते हैं, बीज रख लेते हैं या ऐसी कोई चीज़ रख लेते हैं, तो 12,000 की तादाद आपस में सब डिवाइड कर लेते हैं। ये चीज़ों को उसको देख के उसको चीज़ें गिन लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी तादाद को मुकम्मल कर लेते हैं। कम अज़ कम इसकी जो तादाद है वो है 12,000 की। अच्छा, अब जाहिर सी बात है 11 लोग अगर बैठे हुए हैं तो 12,000 का तादाद थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन 12,000 से कम ना हो। जब 12,000 की तादाद आप पढ़ लें उसके बाद फिर आप कुछ मीठा रख के दुआ कर दें। एक दिन के अंदर जब ये ख़त्म दी जाती है ना, तो इस ख़त्म की ये बरकत है कि आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ते हैं ना तो ये पूरा हो जाता है। ख़त्म एक दिन पढ़ना है, लेकिन जो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे क़ज़ाए हाजत के लिए वो 7 दिन मुकम्मल करेंगे जो माह उरूज की होगी। दो रकात जो नफिल पढ़ेगा जो इमाम वो पूरे 7 दिन पढ़ेगा। अच्छा, इसमें कोशिश ये की जाए कि मर्द ही इमाम बने, औरत ना बने। वो 7 दिन नफिल पाबंदी के साथ पढ़ेगा, ख़त्म एक दफ़ा दिला दी जाएगी। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाए थोड़ा सा मिठाई कुछ मीठा रख लें, उसके बाद तमाम अंबिया कराम की अरवाहों को पहुँचाकर बिलखुसूस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिहा पढ़कर इसाल करें और फिर दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता कि जिस दुआ के अंदर इसमें आज़म हो। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि आयत करीमा के अंदर इसमें आज़म है, इसमें आज़म की रूहानियत मौजूद है। ये तो आम लोगों के लिए है। और अगर कोई शख्स ख़त्म नहीं करवा सकता वो 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकता है।
कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। अगर कोई शख्स जादू से मुतासिर हो, कोई शख्स परेशान हो, शौहर की वजह से परेशान हो, अपने सास ससुर की वजह से कोई बहू परेशान हो, कोई बेटी परेशान हो अपने ससुर की वजह से या अपने शौहर की वजह से या अपने घरेलू मामलात की वजह से, अपने रिश्तों की वजह से परेशान हो, या किसी का कोई वीज़ा नहीं लग रहा हो, या उसने अप्लाई किया हो, या उसके रिस्क में कोई बंदिश हो गई हो, रिस्क में कोई आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, वो 500 मरतबा रोज़ाना आयत करीमा पढ़े। जिस नीयत से पढ़ती है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 500 की तादाद अगर पढ़ी जाए आयत करीमा तो वो 40 दिन मुकम्मल नहीं होने पाते, उसका मसला हल हो जाता है। ये तो था आम लोगों के लिए, लेकिन इसको बयाद शादी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप लोगों के पास भी आम लोगों की तादाद कसीर में होगी इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं उन खास लोगों के लिए कि जो लोग हमारे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं, जो लोग बयाद शादिया बना रहे हैं। अब जो मैं आयत करीमा का खासुल खास अमल बता रहा हूं आपको, उस अमल की तासीर क्या है, उस अमल के फ़ायदे क्या हैं, और पढ़ने के वक्त आपके अंदर क्या क्या कैफियतें होती हैं। और कहते हैं कि अगर कोई शख्स आयत करीमा का ये ख़ास अमल कर ले तो उस आमिल की हिद्दत से शयातीन जिन्नात जल जाते हैं, क्योंकि आयत करीमा के बारे में कहा जाता है ये बड़ा जलाली है और इसके अंदर हिद्दत है, ये बहुत गर्म है। जो आम लोग कहते हैं ना कि यार आयत करीमा नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ा गर्म है, गर्म से क्या मुराद है? गर्म से मुराद इसकी जो तासीर है वो इतनी हिद्दत रखती है कि इसमें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का जलाल है और उस जलाल के वसीले से इंसान दुआ करता है अपने रब से, उसकी शान को बयान करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपसे कोई गलती सरदर्द हो जाती है, आपसे कोई गुनाह सरदर्द हो जाता है, तो आप जब अपने घर वालों के सामने जाते हैं, आप कितने डरे हुए होते हैं, कितने परेशान होते हैं कि आपका बाप क्या कहेगा। और जब बाप को पता लगे कि मेरे बेटे ने ये गलती की है, मैं उस वक्त की कैफियत आपको एक जाहिरी लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि आपकी क्या कैफियत होती है कि जाहिरी अगर आपसे कोई गलती सरदर्द हो जाती है, कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे आपके माँ बाप का सर नीचे होता है, जो माँ बाप के दिलों पे गुजर रही होती है, उस वक्त उनकी क्या कैफियत होती है, उनकी क्या हालत होती है। कहते हैं आयत करीमा इन तमाम हालतों से निकाल देती है, दिल से गम को निकाल देती है। और आयत करीमा पढ़ने वाले को ऐसा सब्र मिलता है कि हर चीज ठहर जाती है उस सब्र के आगे। और फिर रब की क्या शान है जो तमाम ऐबों से पाक है, कि जिसकी शान बुलंद से बुलंद है। कहते हैं कि जो खास लोग इस अमल को कर लें आयत करीमा के, अगर, क्योंकि हर मुसीबत, हर आजमाइश, एक बात याद रखना, इसका ताल्लुक, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई आजमाइश हो, उसका ताल्लुक हिद्दत से होता है, हरारत से होता है, क्योंकि ये इंसान के वजूद को झंझोड़ कर रख देती हैं। जब ये आती हैं तो कोई भी मुसीबत आती है इंसान पुरसुकून नहीं होता, कोई भी आजमाइश आती है इंसान पुरसुकून नहीं रहता, उसके पूरे वजूद को हिला देती हैं, क्योंकि ये एक आती हैं हिद्दत के साथ, क्योंकि ये आती हैं जलाल के साथ, और जलाल को जलाल ही अपने अंदर जब्स करता है।
तो आयत करीमा पढ़ने वाले पर किसी किस्म की कोई ऐसी आजमाइश, कोई मुसीबत नहीं आती। आपने एक बुजुर्ग का नाम सुना होगा, हजरत शेख अब्दुल शकूर कंबल पोश। आप भी आयत करीमा के आमिल थे और आप 12,000 मर्तबा आयत करीमा पढ़ते थे। पता है कब? उस वक्त जब सूरज तुलू होता था और शिद्दत की गर्मी होती थी, आप सहरा में नंगे पैर खड़े होकर कंबल ओढ़कर आप ये पढ़ा करते थे। ये तो उन बुजुर्ग का तरीका था, आपको नहीं बता रहा ये तरीका। मैं उनकी रियाजत बता रहा हूं आपको कि वो किस तरह पढ़ते थे। उन्हीं का तो फैज़ है जो हम लोग समेट रहे हैं। आयत करीमा का अमल मेरे मुर्शिद ने भी किया और कसरत से किया, आज भी आपके विर्द में है। और आयत करीमा के जो ख़ास साहिब दावात बुजुर्ग होते हैं वो मछली नहीं खाते। और देखें, आज तकरीबन 40 साल हो गए होंगे हमारे मुर्शिद को मछली तर्क किए हुए, छोड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो आयत करीमा के साहिब दावात बुजुर्गों में से हैं। मैं उनका ख़ास अमल आपको बता रहा हूं कि जो खुद उनका मामूल है, कैसा अमल होगा। मैं हुजूर खुद फरमाते हैं कि इस अमल की बदौलत, इस अमल से मैंने बड़े बड़े जादूगरों को शिकस्त दी है। और ऐसे कि जिनके अपने वक्त में नाम थे, और ऐसे नाम और ऐसे काम थे कि जिनकी अगर रियाजतों को देखा जाए, मेहनतों को देखा जाए, तो 70-70, 80-80 साल उन्होंने इस पर मेहनतें करी। यानी कि अपने मंतर पर या अपने जंतर पर या अपने इल्म पर जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया, जिससे वो गुमराह हुए। और एक लम्हे में तमाम की तमाम जिंदगी भर की उसकी मेहनत एक लम्हे में ऐसे ख़त्म हुई कि गोया जैसे उसके पास थी ही नहीं। क्या अमल होगा आयत करीमा का वो। इस अमल को अगर आप लोग करें तो मछली आपको हमेशा के लिए तर्क करनी होगी। अगर आप इसकी दावत देंगे और ज़कात देंगे तो फिर तर्क नहीं कर सकते। फिर ज़कात जब तक अदा कर रहे होंगे उस वक़्त तक आप परहेज़ करेंगे मछली का, उसके बाद भी मछली खा सकते हैं अगर आपने ज़कात अदा करनी है। खाली अगर इसकी दावत पे नहीं जाना। इसकी दावत वो 12,000 की तादाद से शुरू होती है और एक ख़ास तादाद तक जाती है। अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। जो साहिब दावात बुजुर्ग, जो साहिब दावात बनना चाहें, फिर हमेशा के लिए मछली छोड़ेंगे। और जो सिर्फ ज़कात अदा करना चाहें अपने अमाल को जारी करने के लिए, अमल करने के लिए, तो फिर वो ज़कात अदा करने के बाद खा सकते हैं।